हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 10 खान पान की बदलती तस्वीर। हमारे खाने पीने की आदतों में जो बदलाव आया है पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांबर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया, यह उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, यह उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवत किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। मध्यम वर्गीय जीवन यानी मिडिल क्लास जीवन, और विविधता यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। साहबी ठिकानों यानी कि अंग्रेज के जो अफसर होते थे, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खदानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वह ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। यानी कि जो विदेशी व्यंजन जिनको बनाने और पकाने में सुविधा हो, कम समय लगे या कम मेहनत लगे, आजकल वही व्यंजन लोग अपना रहे हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें जो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। यानी कि आजकल का जो शहरी जीवन है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, वह स्वाभाविक है, नेचुरल है कि ऐसा तो होना ही था। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा।
खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित संस्कृति यानी कि मिक्स्ड कल्चर, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वह कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, अब उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम के नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। लेखक का प्रयाग शुक्ल। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये इस चीज़ पे आधारित है कि जो हमारे खाने पीने के रंग ढंग में, टेस्ट में बदलाव आया है, यह पाठ इसी पे आधारित है। हमारे खाने पीने के ढंग में पिछले 10-15 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर जो कि पहले सिर्फ साउथ इंडिया में मिला करता था, अब पूरे उत्तर भारत में मिलता है। इवन कि जो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति है वह पूरे देश में फैल चुकी है। हम जहाँ भी जाएं हमें दाल, रोटी और साग बड़ी आसानी से मिल जाता है। और आजकल फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स, ये सब का चलन शुरू हो चुका है। चाइनीज़ नूडल्स जो कि पहले अधिकतर लोगों के लिए अजनबी हुआ करता था, आजकल हर घर में यह चीज़
पहुंच चुकी है और अधिकतर सब लोग इसे, क्या बड़े क्या बच्चे, जानते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 मिनट्स नूडल्स, जो कि 10-10 रुपए के पैकेटों में आता है, आजकल घर घर यह चीज़ पहुंच चुकी है। जो लोकल नमकीन हुआ करते थे जैसे चनाचूर, भुजिया, वो सब भले ही हर जगह ना फैले हों, लेकिन जो आलू चिप्स है वो हर घर में, हर जगह पूरे इंडिया में यह फैला हुआ है। अब जो गुजराती ढोकला है, जो कि पहले सिर्फ गुजरात तक सीमित था, अब ये जो ढोकला है, गाठिया है, यह हमें पूरे देश में मिलता है और हर कल्चर के लोग इसे खाते हैं। पहले जो स्थानीय व्यंजन होते थे यानी कि लोकल फूड, जैसे कि बंगाल की मिठाइयाँ होती हैं ना, जैसे रसगुल्ला या कुछ, वो स्पेशल बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही मिलते थे। पर अब तो वो ये कई 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 शहरों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये जो व्यंजन पकवान की विभिन्नता है, डिफरेंट डिफरेंट जो डेलिकेसीज है, पकवान है, आजकल ये मिडिल क्लास फैमिली में बहुत अच्छे से अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि पहले मिडिल क्लास फैमिली अपने ही जो अपने कल्चर में फूड होता था प्रायः वही खाते थे। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, आजकल हर तरह का फूड हर तरह के वर्ग के लोग खा रहे हैं। पहले ब्रेड केवल साहबों, अंग्रेज साहबों तक ही सीमित था, पर अब ऐसा नहीं है, कस्बों तक भी ब्रेड पहुंच चुकी है। और ये जो स्थानीय व्यंजन है जैसे कि पाव भाजी या छोले कुलचे, जो कि दिल्ली के हैं, या फिर आप लगा लीजिए मथुरा के पेड़े या आगरा के पेठे नमकीन, इनकी जो क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अब ये पहले के जैसी नहीं रही। अब जो भी पकवान पहले ऋतुओं के हिसाब से या मौसम के हिसाब से बनाए जाते थे, अब वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल जो गृहिणियाँ हैं, हाउस वाइफ हैं या औरतें हैं, वो आजकल जॉब्स करने लग गई हैं। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वह इस तरह के व्यंजन, जो जिसमें मेहनत भी चाहिए और समय भी चाहिए, वह बनाकर तैयार कर सकें। अब ना हम केवल स्थानीय व्यंजन यानी कि लोकल फूड्स को छोड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि देशी विदेशी व्यंजन को भी हम अपनाए जा रहे हैं। इसके पीछे एक और भी राज है कि ये जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि जिन व्यंजनों या जिन पकवानों को हम बिना मेवे के नहीं बना सकते, अब बनाने के लिए हमें 4 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अब ये मेवे हैं बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे खान पान के में ये जो मिक्सचर हुई है कि हम विदेशी व्यंजन को अपना रहे हैं, तो इस चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जो गृहिणियां हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जिनके पास समय की कमी होती है और वो ये सब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अब वह झटपट बनने वाले व्यंजन की विधि उनको उपलब्ध है और वह फटाफट बना लेती हैं, जो कि पूरे घर के लोगों को स्वाद भी लगता है। अब जब अलग अलग क्षेत्र के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और टिफ़िन के समय अपनी अपनी टिफ़िन खोलते हैं, तो नेचुरल सी बात है, उनके खुद के कल्चर का उसके अंदर टिफ़िन होता है, तो हर किसी को एक दूसरे के कल्चर का, ट्रेडिशन का जानने को भी मतलब उनको अवसर मिल रहा है। हम इस तरह दूसरे कल्चर के लोगों की बोली बानी, वेशभूषा भी जान पाते हैं। लेकिन इस चीज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारी जो प्राचीन काल की जो व्यंजन थे, उनको अब एथनिक कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि यह जल्दी उपलब्ध नहीं है। पहले तो ये हर दुकानों में उपलब्ध होते थे, अब तो कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये जैसे पूड़ी कचौड़ियाँ जलेबियाँ हर हर जगह उपलब्ध हुआ करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब ये बड़ी ही मुश्किल से हमें उपलब्ध होती हैं। क्योंकि बच्चों, अगर हम बाज़ार जाकर भी देखें तो हमें पूड़ी कचौड़ियों की रेहड़ियाँ कम देखने को मिलेंगी। उल्टा हमें बर्गर्स, नूडल्स, सैंडविचेस, मैगी, ये सब चीज़ की रेहड़ियाँ बहुत ही मात्रा में देखने को मिलेंगी। अगर आप अपने माता पिता से पूछें तो पहले बाज़ारों में गोलगप्पे, पुचके, भेल पूड़ी ये सब बहुत हुआ करते थे। लेकिन अगर अब आप खुद जब अपने मम्मी पापा के संग जाते हो, तो आप देखोगे कि बाज़ारों में तो सिर्फ नूडल्स, चिप्स, बर्गर्स ये सब ही मिलते हैं।
और हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो खान पान था आजकल आधुनिकता यानी डेवलपमेंट के चलते भी छोड़ दिया है, और हमने बहुत ही वेस्टर्न की चीज़ों का नकल किया है, उन्हें अपना लिया है, जो कि में भी उतने भले ही ना ठीक हो और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत खराब होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें ही खाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बर्गर्स और नूडल्स यह चीज़ बहुत ख़राब होते हैं, बल्कि समोसा जो तला हुआ होता है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए उतना ख़राब नहीं है। अब हम पार्टीज़ में भी जब जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ढेर सारे पकवान पड़े हैं। वो ना सिर्फ हमारे कल्चर के पड़े हैं, बल्कि वेस्टर्न कल्चर के भी पड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही प्लेट में जलेबी भी रख लेते हैं, तो उसी प्लेट में हम नूडल्स भी रख लेते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है, और कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक संग खानी भी नहीं चाहिए। आजकल तो हम कचौड़ी पूड़ियाँ भी हम कोको कोला के संग खाते हैं। आप देखोगे कि नूडल्स भी हम कोक के संग खाते हैं। तो हमारे स्वाद में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। हम हमारी संस्कृति की जो चीज़ें थे वो तो हम लोग भूल गए, और उल्टा हमने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपना लिया है। हमें खाते पीने टाइम ये भी देखना चाहिए कि विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन हम एक संग ना लें। जैसे कि अगर हम समोसा खा रहे हैं तो हम ऐसी और चीज़ ना लें जो कि हमारे समोसे के संग अगर हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को खराब करेगा। लेकिन अब हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। हमें तो सिर्फ खाना होता है चटकोरी चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा सच में स्वाद भी लगती हैं। और ये जो हमारे संस्कृति का मिश्रण होता जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर जांच रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति को हम लोग ही संभाल के रख सकते हैं। तो ये जो हमारे खान-पान की बदलती तस्वीर है, हम कह सकते हैं कि अगर इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अगर हम दुनिया भर के स्वाद को जान पाए हैं, टेस्ट को जान पाए हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी चीज़ उपलब्ध है, वो स्वाद नहीं है, खाली इंडियन कल्चर में जो चीज़ है वही स्वाद है, नहीं। हमें दूसरों की भी कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भी खाने-पीने का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ-साथ ही हमें हमारी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए जो व्यंजन पहले बना करते थे और अब वो कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं, और कई व्यंजन तो खो भी गए हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएँ। सो बच्चों, ये था आपका लेसन 10। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए और बाकी के बैक एक्सरसाइजेस के लिए आप प्लीज़ हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।